इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड मामले में दिल्ली सरकार ने सफाई दी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ऑक्सीजन पर कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है, ना तो ऑडिट कमेटी ने रिपोर्ट को अप्रूवल दिया है और ना ही कमेटी के किसी मेंबर ने रिपोर्ट पर दस्तखत किए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कमेटी के कई सदस्यों ने उनकी बातचीत उन्होंने उनसे की और किसी ने भी ऐसी किसी रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया है, उसकी बात को नहीं स्वीकारा है। बीजेपी ने दावा किया है कि दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर बनी एक ऑडिट सब कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक देश में ऑक्सीजन संकट के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की गई थी, लेकिन उस वक्त दिल्ली को सिर्फ 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ सब ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र बीजेपी ने किया है, तो वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का यह कहना है कि इस तरह की कोई ऑडिट कमेटी नहीं है जिसकी रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल ये पूरा मामला ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर है। आपको बता दें कि ऑडिट रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत थी। इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? ये कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट कहां से आई? रिपोर्ट कहां है? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए, कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो। मनीष सिसोदिया को आपने सुना। तो वहीं बीजेपी के दावे के मुताबिक ऑक्सीजन की जरूरत से 4 गुना ज्यादा डिमांड का मामला 25 अप्रैल से 10 मई के बीच का है। ये वो वक्त था जब देश भर में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। केजरीवाल सरकार की डिमांड की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ही ऑडिट कमेटी ने केजरीवाल सरकार की मांग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की इस मांग की वजह से करीब 12 राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हो गई थी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को सजा देने तक की मांग की है। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल ने बहुत बड़ा अपराध किया है और इस अपराध का खुलासा खुद सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए पैनल की रिपोर्ट में हुआ है। इसलिए केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में अपराधी साबित होंगे और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कि ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने किया, आज उसका पर्दाफाश हुआ है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। और सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे उनको बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता है, मगर वास्तविक आवश्यकता उतनी नहीं थी। ये ऑक्सीजन सड़क पे खड़ी रही, ये ऑक्सीजन स्टोरेज प्लेस में ही रह गया। आप सोचिए, अगर यही ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, दूसरे राज्यों में इस्तेमाल होता तो कितने लोग बच सकते थे, आप सोचिए। ये अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जघन्य अपराध है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार से हुआ है, कहीं ना कहीं ये सब कुछ एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी और जानबूझ के किया गया है।
कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार जो गलत कर रही थी उसके ऊपर से ब्लेम हटे और ब्लेम शिफ्ट किसी और के ऊपर हो जाए। और जिस रिपोर्ट को आज सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर सबमिट किया है, उसी सर्वोच्च न्यायालय के एक पैनल ने वो हकीकत को बयां करता है। और हम पूरी तरह से आशा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे। जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस अरविंद केजरीवाल ने किया है उसके लिए वह अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे और उनको पनिशमेंट, उनको दंडित किया जाएगा, क्योंकि यह छोटा विषय नहीं है, यह जान के साथ खिलवाड़ है। जिस कमेटी की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की गलत डिमांड का खुलासा किया गया है, उस सब कमेटी में दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, मैक्स हेल्थकेयर के संदीप बुद्धिराजा और जलश मंत्रालय की तरफ से संयुक्त सचिव सुबोध यादव भी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के प्रधान गृह सचिव भूपेंद्र भल्ला और विस्फोटक नियंत्रण संजय के सिंह शामिल हैं। आपको बता दें कि ऑक्सीजन संकट इतना बढ़ गया था कि सुप्रीम कोर्ट को एक टास्क फोर्स का गठन करना पड़ा और उसी के तहत ऑक्सीजन पर एक ऑडिट कमेटी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट सामने आई। मेरी सहयोगी गोनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। गोनिका, हमने ये तो बता दिया कि जिस टास्क फोर्स का गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था उसमें कौन कौन शामिल था, लेकिन एक तरफ बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा का ये कहना है कि उस सब ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से वो ये बातें कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किसी भी मेंबर की रिपोर्ट की बात से इनकार कर दिया है। अब ऐसे में सच्चा कौन और झूठा कौन? देखिए ज्योत्सना, इसमें दरअसल दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि एक टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई थी, जो नेशनल टास्क फोर्स थी, यानी कि पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे थी, कोरोना पैंडेमिक को लेकर क्या क्या उनकी तरफ से इंतजाम किए गए, वो सारी चीजों को देखने वाली थी। वो सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई को देखने वाली टास्क फोर्स नहीं थी। उस टास्क फोर्स के अंदर हर राज्य में किस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है उसके ऑडिट के लिए एक ग्रुप बनाया गया था, जिसमें दिल्ली का जो ग्रुप था वो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो एम्स के डायरेक्टर हैं, वो हेड कर रहे थे। इसके अलावा उसमें 4 और सदस्य हैं, जिसमें मैक्स हेल्थकेयर के डॉक्टर बुद्धिराजा, इसके अलावा दिल्ली सरकार के ही हेल्थ सेक्रेटरी भी थे, इसके अलावा डॉक्टर संजय के सिंह, सुबोध यादव, ये सारे मेंबर्स उसमें थे जिसे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हेड कर रहे थे। उस कमेटी ने ये रिपोर्ट अपनी सबमिट किया। अगर हम कहें नेशनल टास्क फोर्स की ये जो 12 सदस्यों की रिपोर्ट है, ये वो रिपोर्ट नहीं है, ये बल्कि उस टास्क फोर्स के अंदर जो सब ग्रुप बनाया गया था उस सब ग्रुप की ये रिपोर्ट है, जिसमें ये 5 सदस्य हैं। इसीलिए ये कहना कि ये रिपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती है, ये कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और हर राज्य को, हर इस नेशनल टास्क फोर्स को कहा गया था कि आप हर राज्य में ऐसे ही 5 सदस्यों का एक सब ग्रुप बनाएं, जो कि अपनी अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेगा। और इस सब ग्रुप का ये काम था कि ऑक्सीजन की सप्लाई का ऑडिट देखना कि राज्यों, क्योंकि कई राज्यों की तरफ से शिकायत आई थी, खासतौर पर दिल्ली की तरफ से हर रोज दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होती थी कि हमें इतनी ऑक्सीजन चाहिए, हमें इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इसीलिए कोर्ट ने ये कहा था कि अगर केंद्र सरकार ये कह रही है कि दिल्ली को 400-450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बहुत है, तो फिर दिल्ली सरकार 700 से 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग क्यों कर रही है। इसीलिए इस झगड़े को बेसिकली अगर कहें, इस क्लैश को सुलझाने के लिए ही कोर्ट ने इस कमेटी को बनाने का निर्णय किया था। और ये 5 सदस्यों की कमेटी ने अब सारे फैक्टर्स का ऑडिट करके कोर्ट को जो रिपोर्ट सबमिट की है, करीब 120 पन्नों से ज्यादा की ये रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने अपनी जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की थी। और वो ऑक्सीजन सप्लाई, कुल मिलाकर बात यह है कि रिपोर्ट तो सामने आई है, वो नेशनल टास्क फोर्स की तरफ से नहीं बल्कि एक सब कमेटी की तरफ से सामने आई है। लेकिन मीनाक्षी, अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि जब आपकी डिमांड 4 गुना कम थी तो आपने 4 गुना ज्यादा क्यों मांग की? क्यों बाकी 12 राज्यों को वंचित रहना पड़ा? उस रिपोर्ट में और क्या क्या कुछ सामने आया है, विस्तार से बताइए। देखिए, अब ये ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा क्यों की गई, ये बात तो मनीष सिसोदिया को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहना था, लेकिन उन्होंने तो इस रिपोर्ट को ही सिर्फ खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर कहाँ है। बहरहाल हम आपको ये बता दें कि 126 पन्ने की टोटल रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो कोर्ट में सबमिट की गई है। अब आप ये देखिए, जिसमें पैरामीटर्स कितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से थे, यानी केंद्र सरकार की तरफ से थे, और पैरामीटर्स जो दिल्ली सरकार की तरफ से थे, वो दोनों तुलनात्मक अध्ययन
इसमें लिखा गया है। अब आप ये देखिए, दिल्ली सरकार ने कहा कि 183 अस्पतालों में 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो वहीं एक्चुअल ऑक्सीजन कंजम्पशन अगर 4 अस्पतालों के एक हम रिपोर्ट को हम देखें तो उसमें दिखाई दे रहा है कि 209 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की एक्चुअल कंजम्पशन थी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मूला क्या था कि कंजम्पशन के हिसाब से 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही ज़रूरत है, लेकिन अब आप ये देखिए कितना दिया गया, 215 मीट्रिक टन। और उसके आगे थोड़ा सा आप और रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो उसमें भी दिखाई देता है कि 16,272 नॉन आईसीयू बेड और 5,866 आईसीयू बेड्स की टोटल मिलाकर 568 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। अब आप इसी से ये अंदाजा लगा लें कि ज़रूरत कितनी थी, कितनी सप्लाई की गई। जी, जरूरत कितनी थी और सप्लाई कितनी की गई, उसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है ज्योत्सना। बिल्कुल मीनाक्षी, ये एक बात हुई। गौनिका, एक सवाल ये भी उठता है, एक तो आपने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मांगी, आपको सप्लाई हुई, उसके बाद भी बहुत से दिल्ली में उस वक्त लोग ऐसे थे जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी जान गंवाते हुए नजर आए। अब उनके घर वालों को, उनके परिजनों को कौन जवाब देगा? देखिए, बिल्कुल, जब उस वक्त भी तमाम अस्पताल दिल्ली हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे, तब भी केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जो सारा ये इस तरीके से जो लोगों की मौत हो रही है, अस्पतालों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार के मिसमैनेजमेंट का तरीका है। उनके पास जितनी ऑक्सीजन आ रही है, उन्हें ये तक नहीं पता है कि आखिर आप ऑक्सीजन को आपको कितनी जल्दी कहां पर भेजना है। और इस चीज पर दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने भी सवाल उठाए थे कि ये आपका मिसमैनेजमेंट हो रहा है, क्योंकि उन्हें ये तक नहीं पता था, दिल्ली सरकार को एक वक्त तक जब पीक पर केसेस थे, कि उनके पास कितने सप्लायर्स हैं, उन सप्लायर्स के पास कितनी ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन कितने वक्त में कहां पहुंच रही है। और जब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी, उसके बाद दिल्ली सरकार ने एक डेटा 2 से 3 दिन के अंदर सबमिट किया था कि ये हमारे सप्लायर्स हैं, इनके पास इतनी ऑक्सीजन है। कई ऐसे सप्लायर्स उसमें निकलकर सामने आए थे जिनके जो कि अपनी मर्जी से ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे थे अस्पतालों का। देखिए, कई ऐसे अस्पताल होते हैं जिनके क्योंकि दिल्ली में किसी के पास भी अपना ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, हर कोई सप्लायर से ऑक्सीजन लेता है, और एक सप्लायर कहे तो वो 10 से 12 अस्पतालों को अगर सप्लाई करता है, तो इसकी जानकारी दिल्ली सरकार को होनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त भी दिल्ली सरकार के पास ये जानकारी नहीं थी। और जो जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देनी चाहिए थी, वो जानकारी भी नहीं दी गई। बहरहाल, जब जानकारी दी जाएगी तभी तस्वीर क्लियर होगी, लेकिन फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है वो उसके मुताबिक जरूरत से 4 गुना ज्यादा डिमांड की गई और उसी के कारण 12 राज्य ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से वंचित रहे। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आपका गौनिका और मीनाक्षी, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में ईडी का बड़ा एक्शन चल रहा है, पूरी खबर पर डिटेल बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।